हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग। हम सभी की लाइफ में हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा कुछ हो जाता है घटित, जिससे कि हम बहुत विचलित हो जाते हैं। और हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन होता है 99% लोगों का, इन 99% ऑफ द सिचुएशंस, दैट इट टचेज आवर ईगो। और इस 3 लेटर वर्ड ईगो के इन्फ्लुएंस में आकर हम सोचने लगते हैं कि दैट पर्सन और दोज पर्सन्स हैव मिसबिहेव्ड विद अस, एंड वी टेंड टू जज आवरसेल्व्स, एनालाइज आवरसेल्व्स कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि हमारे में कोई कमी थी। और जब हम ये सोचने लगते हैं व्हाई मी, वी टेंड टू गो इन ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन अगर हम एक हायर सेल्फ की स्टेट में हैं तो हमें समझ में आता है कि दैट पर्सन और दोज पर्सन्स who have misbehaved with us, who have behaved with us in that undesirable manner, they were troubling, they were going through their own troubles, chaos, confusions. So their behavior was a map of their own confusions, chaos, troubles and tensions, and not a reflection of your real worth. तो उनके बिहेवियर से उनके अपने टेंशन्स, मिजरीज, वरीज, कन्फ्यूजन्स, क्योस का पता लगता है। आपकी रियल वर्थ का रिफ्लेक्शन नहीं है वो। किसी एक ने आपके साथ या कुछ लोगों ने आपके साथ मिसबिहेव किया तो उससे आपकी रियल वर्थ कम नहीं हो जाती, बल्कि आपको पता लगता है कि उन लोगों की लाइफ में कितने कन्फ्यूजन्स, कितने ट्रबल्स, कितने क्योस हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा, आप तभी इन लाइंस पर सोच पाएंगे, व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ हायर सेल्फ। और ये स्टेट ऑफ हायर सेल्फ तभी आएगी जबकि आप प्रूडेंटली, एनालिटिकली इन सिचुएशंस को डील करना सीख जाएंगे। और जिस दिन आप इस हायर सेल्फ के स्टेट में चले जाएंगे, आप ऐसी बातों से ऊपर उठ जाएंगे। आपके ऊपर जैसे कि इन लोगों की बातों का, मिसबिहेवियर का जैसे कोई असर नहीं होता। जैसे कि एक घड़ा, अगर आप उसके ऊपर चिकनी मिट्टी लेप दें, पुताई कर दें चिकनी मिट्टी की, तो उसके ऊपर से पानी ऐसे ही बहकर निकल जाता है, पानी का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो इसी तरह से जब आप इस हायर सेल्फ की स्टेट में आ जाएंगे, तब आप ऐसे लोगों की बातों से, लोगों के बिहेवियर या मिसबिहेवियर जो भी आप कहें, उसका आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट, कोई असर नहीं होगा। और आप समझ जाएंगे कि ये लोग अपनी ही कुछ परेशानियों में, अपनी टेंशन्स, अपनी मिजरीज, अपनी वरीज में ही घिरे हुए हैं, और उन टेंशन्स, उन वरीज के कारण ही इन्होंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया है। तो इसलिए ऐसे लोगों के बिहेवियर को रिस्पॉन्ड किए बिना, रिएक्ट किए बिना, रिएक्ट तो बहुत बड़ा वर्ड है, आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। क्योंकि ये हायर सेल्फ की जो स्टेट है, बहुत मुश्किल से, बहुत कम लोग ही इसको एक्वायर कर पाते हैं। वही लोग एक्वायर कर पाते हैं जिनका EQ भी हायर होता है, IQ भी हायर होता है। दोनों हायर जिनके होते हैं, वही इस हायर सेल्फ की स्टेट को अटेन कर पाते हैं। और इसी को हम दूसरे वर्ड्स में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जब ये आपके अंदर ये इमोशनल इंटेलिजेंस आप अटेन कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, आपको आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप ही आ जाएगा। तो आज के मटेरियलिस्टिक, रुथलेस, सेल्फिश वर्ल्ड में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफ़िकल्ट, बट नॉट इम्पॉसिबल। इसके लिए यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, एंड इमोशनली इंटेलिजेंट आप होंगे, देन यू विल ऑटोमेटिकली लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग। तो मैंने इस द आर्ट ऑफ लिविंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस पर अब तक 10 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। तो आप चाहें तो हमारी वो वीडियोज़ देख सकते हैं और इस रुथलेस, हाईली कम्पिटिटिव, मॉडर्न, सेल्फिश वर्ल्ड में सरवाइव करना
सीख सकते हैं। ये जो बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, दे आर नॉट बुकिश नॉलेज। ये बुक्स में शायद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दे आर बेस्ड अपॉन ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपीरियंसेस एंड समटाइम्स बिटर एंड पेनफुल एक्सपीरियंसेस होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल एडुटॉक विद आशा मित्तल को सब्सक्राइब करिए टू वॉच मोर ऑफ सच एजुकेटिव वीडियोस। थैंक यू।